12 साल से बंद पड़े खंडहरनुमा मकान में अचानक से एक महिला आती है और आकर वहां पर फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो। कहाँ है मेरी बेटी? इतनी ही देर में वहां पर एक नर्स आती है और वो आने के बाद उस महिला को एक जोरदार चांटा लगा देती है और कहती है कि अब 12 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आई है? धिक्कार है तेरी जैसी माँ पर। कौन थी वो महिला जो 12 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी और इस नर्स ने उसको चांटा क्यों मारा था? पूरी सच्चाई जानने के लिए 10 मिनट का समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव और आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, नोएडा के एक सुनसान इलाके में एक घर होता है जिस घर के अंदर एक महिला रहा करती है। उस महिला का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो महिला इस सुनसान से घर में अकेली रहा करती है और कुछ ऐसा काम किया करती है जिस काम को लेकर उसे ऐसे एकांत पड़े घर में रहना पड़ता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। अब महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची आने के बाद उसका जो काम था, जो वो काम किया करती थी, उस काम में उसको परेशानियां आने लगती हैं। उसका काम बिल्कुल भी नहीं चलता है क्योंकि अगर वो बच्ची का ध्यान रखे तो वो अपने काम को नहीं कर पाती है, अगर काम को करे तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती है। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ बचा था और ना ही जीवन यापन करने के लिए उसके पास पैसे बचे थे। तो वो एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है। उसके बाद वो उस 6 महीने की बच्ची को उसी घर में छोड़कर वहाँ से दूर किसी दूसरे शहर में चली जाती है। और ऊपर से वो घर सुनसान इलाके में था जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वो बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि बच्ची को भूख लगी थी। और जब बच्चों को भूख लगती है तो वो रोने लगते हैं। तो जब उस बच्ची को भूख लगी थी तो वो भी रो रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं था। और इसी तरीके से पूरी रात गुजर जाती है लड़की को रोते रोते। और दूसरे दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम था विजय, जो कि कभी कभी इस रास्ते से आ जाया करता था अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए, और इसी तरह से आज भी वो इस घर के सामने से निकल रहा था। लेकिन उस बच्ची के रोने की आवाज़ ने उसको रोक लिया। तो फिर विजय ने देखा कि उस घर में तो बाहर से ताला लगा हुआ है। उसके बाद विजय उस घर की खिड़कियों से झांक कर देखने लगता है कि आखिर ये बच्ची इतनी बुरी तरह से क्यों रो रही है। वो थोड़ी देर तक गौर करता है और इधर उधर भी देखता है, लेकिन उसे कोई वहाँ पर दिखाई नहीं देता है और उसको ऑफिस जाने के लिए भी देर हो रही थी। तो वो सोचता है कि हो सकता है कि इसकी माँ कहीं यहीं आसपास गई हो, तो वो थोड़ी देर में आ जाएगी। तो इसके बाद वो उस बच्ची को इसी हालत में छोड़कर वहाँ से अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वो ड्यूटी कर रहा था तो पूरे दिन भर उसके दिमाग में केवल उसी लड़की का रोना सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो बच्ची काफ़ी देर से रो रही है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय विजय जानबूझकर उसी रास्ते से वापस आता है और वहाँ पर जैसे ही वो उस घर के सामने पहुँचता है तो वो रुक कर देखता है कि अभी भी घर में तो ताला लगा हुआ है। तभी उसे उस बच्ची का रोना फिर से सुनाई देता है, जो कि काफ़ी दयनीय आवाज़ थी। उसके बाद विजय से रहा नहीं जाता है और वो एक पत्थर उठाता है और उसकी खिड़की का कब्जा तोड़ देता है। अब खिड़की का कब्जा तोड़ने के बाद जैसे ही वो उस घर के अंदर झांकता है तो वो देखता है कि एक बिस्तर के ऊपर एक 6 महीने की लेटी बच्ची बहुत फूट फूट कर रो रही है और उसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को देखकर विजय पुलिस के पास फ़ोन कर देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस आने के बाद घर का दरवाज़ा तोड़ती है और तोड़ने के बाद उस बच्ची को देखती है। बच्ची की हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। लगभग पिछले 36 घंटे से वो बच्ची उस घर के अंदर अकेली पड़ी हुई थी और रो रो कर उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था
उसका मुंह एकदम सूख गया था। इसके बाद पुलिस वाले उस विजय नाम के व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वरना एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया से विदा हो जाती। पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर साहब की देखरेख में उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब पुलिस वाले इस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन को, जो महिला थी, उसे वो नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि वो महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती थी और हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था वो उस बच्ची से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो बच्ची रिकवर हो जाती है, लेकिन हॉस्टल के अंदर जो स्टाफ था उसमें एक नर्स थी जिसका नाम था लवीना। लवीना उस बच्ची को देखकर बड़ी पसंद होती है और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको अपनापन दिखाई दिया करता है, क्योंकि लवीना भी एक अनाथ थी। अब वो एक अनाथ आश्रम में पाल पोस कर बड़ी हुई थी और उसके बाद वो एक हॉस्टल में काम किया करती है और अनाथ आश्रम की देखभाल किया करती है। अब जैसे ही उस बच्ची को देखा करती है तो उसको खिलाया करती है, तो एकदम से उसे अपना बचपन याद आ जाता है और वो सोचने लगती है कि मैं तो अनाथ थी और अनाथ का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन इस बच्ची को मैं अनाथ नहीं होने दूंगी, इसकी ज़िंदगी मैं बनाकर रहूँगी। दोस्तों, उसका अटैचमेंट उस बच्ची से कुछ ज़्यादा ही हो गया था और वो उसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया करती थी, उस बच्ची के साथ खेला करती थी और इसी तरीके से समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस आकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। अब जैसे ही दूसरे दिन लवीना ड्यूटी पर आती है तो आने के बाद उस बच्ची को ढूंढने लगती है। अब जब वो बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिलती है तो वो अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसके बाद जो उसके स्टाफ की साथ की नर्स थी वो उससे कहती हैं कि तेरी बेटी, तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तेरी बेटी कहाँ से हो गई। तो वो कहती है कि मैं उस बच्ची के बारे में पूछ रही हूँ जो यहाँ पर उस घर से लाई गई थी, जिस घर के अंदर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि वो तेरी बच्ची नहीं है, वो तो ऐसे ही आई थी और अब वो अपनी सही जगह पर चली गई है। पुलिस वालों ने उसको अनाथ आश्रम भेज दिया है और वहीं पर अब उसका जीवन व्यतीत होगा। इसके बाद लवीना उन लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछने लगती है और वो लोग भी उसे अनाथ आश्रम का एड्रेस तो बता देते हैं और कहते हैं कि तू करना क्या चाहती है। तो वो कहती है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ पाल पोस कर बड़ा करूँगी और उसको एक अच्छा भविष्य दूंगी। इस बात को सुनने के बाद स्टाफ एक बार फिर से उस पर हंसने लगता है और कहता है कि अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, तू इस बच्ची को पाल पोस कर कैसे बड़ा करेगी। तो वो कहती है कि मैं काम करती हूँ और काम करने के बाद मैं इस बच्ची का पालन पोषण करना चाहती हूँ। ऐसे कहकर वो हॉस्पिटल से आज छुट्टी लेती है और सीधा उसी अनाथ आश्रम में पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद अनाथ आश्रम वालों से बात करके उस बच्ची को कानूनी तौर पर गोद ले लेती है, यानी कि कागजी कार्रवाई कंप्लीट करती है और कागजी कार्रवाई करने के बाद अब वो उसकी बेटी बन गई थी। उसके बाद लवीना उसको अपने घर में रखने लगती है और रखने के बाद एक केयर टेकर घर में रख लेती है, जो कि जब लवीना अपनी ड्यूटी पर जाती है तो वो उसका ख्याल रखती है और जब लवीना घर आती है तो वो बच्ची का अच्छी तरीके से पालन पोषण किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ बच्ची बड़ी होने लगती है और जैसे ही वो बच्ची पढ़ने लिखने लायक होती है तो उसके बाद लवीना उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देती है। अब उसके बाद बच्ची पढ़ने के लिए जाया करती है। लवीना की बच्ची लवीना से प्यार किया करती है और उसे मामा कहकर पुकारा करती है। और ये बात जब लवीना सुना करती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। वो सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, मेरी भी बच्ची है और मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया है। उसके बाद धीरे धीरे वो लड़की स्कूल में पढ़ा करती है और एक दिन अचानक से आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं,
उसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी, पिता की तुझे क्या ज़रूरत है, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन वो बच्ची कहती है सभी बच्चों के पिता स्कूल आते हैं और स्कूल से उनको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं, मैं जानना चाहती हूँ। तो उसके बाद लवीना उससे कह देती है कि तुम्हारे पिता की तुम्हारे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी। ऐसा कहकर उस बच्ची को चुप करा देती है। बच्ची भी समझदार थी, समझती है वो भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है और उसके साथ घुल मिलकर रहने लगती है। अब इसके बाद जो लवीना होती है वो सोचती है कि मेरी बच्ची तो ये बात पूछ रही थी, मैंने तो उसको बता दिया है कि उसके पिता की मौत हो गई है, लेकिन कभी ना कभी इस बात का सामना मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वो बच्ची है, लेकिन जब बड़ी होगी तो इसके बाद इस बात की तहकीकात भी कर सकती है। तो लवीना सोचती है कि क्यों ना हो इसके माता और पिता के बारे में पता लगाया जाए, और इसी वजह से वो पुलिस वालों से उस घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस वाले उसे बता देते हैं कि इस घर की जो मालकिन थी वो एक महिला थी और उसका कोई भी अता पता नहीं है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की थी। अब इसके बाद लवीना एक बार तो उदास होती है, लेकिन फिर वो तय करती है कि मैं रोज़ इस घर के सामने से जाया करूँगी और आने के बाद देखूँगी कभी ना कभी तो इस लड़की की माँ यहाँ पर आएगी और उससे पूछूँगी कि इसका पिता कहाँ है। इधर धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो लड़की 12 साल की हो जाती है। अब लवीना जब उसकी बेटी 7 साल की थी, उसी दिन से उस घर के सामने वो रोज़ जाया करती थी और काफ़ी देर तक वहाँ पर किसी के आने का इंतज़ार किया करती थी और फिर वहाँ से वापस आ जाया करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था और तभी एक दिन अचानक से जब लवीना उस घर के किसी को देखने के लिए जाती है तो उस घर के अंदर से एक महिला की फूट फूट कर रोने की आवाज़ आती है और वो महिला चीख चीख कर कह रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को लौटा दो। अब जैसे लवीना उस घर के अंदर जाकर देखती है तो वो देखती है कि उसी कमरे के अंदर जहाँ पर कभी उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था, एक महिला बैठी हुई है और वो फूट फूट कर रो रही है और चीख चीख कर कह रही है इस खंडहरनुमा घर की दीवारों से कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पछता रही है। अब लवीना जैसे ही उस महिला को देखती है तो एकदम से उसके पास जाती है और एक जोरदार थप्पड़ मार देती है उसके गाल पर। इसके बाद में लवीना उससे कहती है कि धिक्कार है तेरे जैसी माँ पर, जो इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पर इस घर में छोड़ गई और उसके बाद आज तुझे उसकी याद आई है। तेरे जैसी माँ को तो माँ के नाम पर कलंक है। अब इस बात को सुनने के बाद वो महिला और भी ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। तो लवीना उससे कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो एक छोटी सी बच्ची का जीवन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो महिला अपनी पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि मैं गलत काम किया करती थी और इसी वजह से मैंने सुनसान जगह पर घर ले रखा था। अब जब मेरी बच्ची हो गई थी तो मेरे घर में खाने पीने के लिए खाना भी नहीं बचा था और ना ही जीवन यापन करने के लिए मेरे पास पैसे बचे थे। उस टाइम पर मेरी मजबूरी हो गई थी, या तो मुझे बच्ची को चुनना था या अपने जीवन जीने के लिए उस काम को चुनना था। तो मैंने बच्ची को छोड़ना बेहतर समझा और उस दिन मैं उसको छोड़कर यहाँ से किसी दूसरे शहर में चली गई थी। अब इस बात को सुनने के बाद लवीना को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो तू भीख मांग कर खा लेती, लेकिन तूने तो इतनी छोटी सी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया था, इसमें उसका क्या कसूर था। ये इंसानियत के खिलाफ है। अब मेरा मन तो ऐसे कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि जो तुमने काम किया था वो माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ। तुम्हारी बेटी को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है और उसकी उम्र 12 साल हो गई है, लेकिन उसने मुझसे एक सवाल पूछा था और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 5 सालों से लगातार इस घर पर आया करती हूँ और देखा करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा मिल जाए जो इस बच्ची के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। उसके बाद वो महिला उससे पूछने लगती है कि क्या सवाल किया था मेरी बेटी ने। तो लवीना उससे कहती है कि
उसे तुम अपनी मुंह से अपनी बेटी तो ना ही कहो तो ज़्यादा अच्छा है। भले ही तुमने उसे जन्म दिया है, लेकिन पाल पोस कर तो मैंने बड़ा किया है, तो उसकी माँ मैं होंगी। और हाँ, रही तुम्हारे सवाल की बात, तो उसने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ हैं। उस टाइम पर तो मैंने उसे झूठ बोल दिया था कि तुम्हारे पिताजी पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि उसके असल में पिता हैं कौन और किस तरह से उसका जन्म हुआ था। उसके बाद वो महिला उसे बताती है कि इसके पिता का कोई पता नहीं है कि इसका पिता कौन है, और इसी वजह से मैं इस जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी को भी कोई भी पता ना चल सके। ऐसा कहकर वो महिला फिर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो लवीना थी, जो सरकारी नर्स है, उसको भी उस पर थोड़ा सा तरस आ जाता है और वो उसे चुप होने के लिए कहती है। चुप कराने के बाद लवीना उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी को मैं पाला पोसा करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उसे तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम तो पहले ही गलत काम किया करती हो। उस बच्ची की देखभाल कैसे कर पाओगी। अब इन सभी बातों को सुनकर जो वो महिला थी वो भी संतुष्ट हो जाती है कि चलो अच्छा है, इसके साथ मेरी बेटी सही रहेगी, और इसके बाद वो उससे मिलने की इच्छा को त्याग देती है। वो महिला लवीना के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना, और मैं ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, लेकिन एक बार मेरी बच्ची को दिखा दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लवीना बोलती है। मैं तुम्हें उसकी सिर्फ फ़ोटो दिखा सकती हूँ। लवीना उसको अपने पर्स से फ़ोटो निकालती है और दिखाती है। वो महिला अपनी बेटी की फ़ोटो देखकर उसे बड़ी तसल्ली मिलती है और वो महिला अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहाँ से जाने लगती है। इन सभी चीज़ों को देखकर लवीना को थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों का जवाब भी मिल गए और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रहेगी ज़िंदगी भर। इसके बाद लवीना ने अपनी शादी नहीं की थी, उसी बच्ची को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, और बड़ा होने के बाद वो लड़की भी एक नौकरी में लग जाती है। नौकरी में लगने के बाद जैसे ही उस बच्ची की शादी होती है, तो शादी होने के बाद बच्ची अपनी माँ लवीना को भी अपने साथ ही रख लेती है। उसने शादी भी इसी कंडीशन पे की थी कि मेरी माँ मेरे साथ रहेगी और जब तक वो जिंदा है मैं उनकी सेवा करूँगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक 6 महीने की बच्ची की, जिसे एक मकान के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ भी हुआ था। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? आप क्या कहना चाहते हो उस महिला के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो लवीना के बारे में? और आप क्या कहना चाहते हो उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने उस बच्ची को रोता हुआ देखकर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी? आपकी जो भी राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।